एक दिन ठंड के दिनों में अकबर और बीरबल झील के पास टहलने गए। बीरबल के मन में यह विचार आया कि एक आदमी पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। उसने अकबर को अपने विचार बताए। फिर अकबर ने झील में अपनी उंगली डुबोई, लेकिन जैसे ही वह कांपने लगी उसने उसे बाहर निकाल लिया। मुझे नहीं लगता कि कोई आदमी पैसों के लिए पूरी रात ठंडे झील के पानी में बिताएगा। अकबर ने कहा, मुझे यकीन है कि मैं ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढ सकता हूँ, बीरबल ने जवाब दिया। अकबर ने तुरंत बीरबल को ऐसे व्यक्ति का पता लगाने की चुनौती दी और सफल शिकारी को 1000 स्वर्ण मुद्राओं का इनाम देने का वादा किया। बीरबल ने हर जगह देखा, लेकिन एक भिखारी ने उसे यह काम करने के लिए तैयार पाया। गरीब आदमी झील में घुस गया और अकबर ने पास में पहरेदारों को तैनात कर दिया ताकि ये देखा जा सके कि वह वास्तव में अपनी प्रतिज्ञा का पालन करता है या नहीं। अगली सुबह पहरेदार उस बदकिस्मत आदमी को अकबर के पास ले आए। अकबर ने उससे पूछा कि क्या उस आदमी ने सच में झील में रात बिताई थी। बदकिस्मत आदमी ने कबूल किया कि उसने रात बिताई थी। फिर अकबर ने उस आदमी से पूछा कि उसने पानी में रात कैसे बिताई। गरीब आदमी ने जवाब दिया कि पास में एक स्ट्रीट लैंप था और वह ठंड पर नहीं बल्कि लैंप पर ध्यान केंद्रित करता रहा। चूंकि वह आदमी झील में रात भर जीवित रहा था, स्ट्रीट लैंप की गर्मी की बदौलत अकबर ने घोषणा की कि कोई इनाम नहीं होगा। संघर्षरत आदमी ने फिर बीरबल से पूछा। अगली सुबह बीरबल दरबार में नहीं आया। राजा ने उसके घर एक दूत भेजकर उसके बारे में जानकारी ली। दूत ने बताया कि जैसे ही बीरबल की खिचड़ी तैयार होगी वह आ जाएगा। राजा के बहुत देर तक इंतजार करने के बावजूद बीरबल नहीं आया। राजा ने आखिरकार बीरबल के घर जाकर यह पता लगाने का मन बनाया कि वह क्या कर रहा है। उन्होंने देखा कि बीरबल कुछ जलती हुई शाखाओं के पास जमीन पर बैठे थे और खिचड़ी का एक कटोरा आग की लपटों से 5 फीट ऊपर लटक रहा था। बादशाह और उनके सेवक अपनी हंसी नहीं रोक पाए। अकबर ने बीरबल से पूछा, अगर खिचड़ी आग से इतनी दूर है तो वह कैसे पकेगी। बीरबल ने उत्तर दिया, बेचारे को सड़क पर लगे बल्ब से गर्मी मिल रही थी, जो कि सबसे दूर की दूरी से भी अधिक थी। अकबर को समझ में आ गया कि बीरबल क्या कहना चाह रहे थे, और जब राजा को उसकी गलती का एहसास हुआ तो उस गरीब आदमी को उसका पुरस्कार मिल गया। बादशाही घोड़ा। अकबर बहुत ही खेल कूद करने वाले स्वभाव के थे। उन्होंने बीरबल की मजाकिया टिप्पणियों को स्वीकार किया और उनका मजाक उड़ाने का भी आनंद लिया। एक दिन उन्होंने बीरबल को पैदल महल की ओर आते देखा। उन्होंने बीरबल से पूछा, तुम पैदल क्यों यात्रा कर रहे हो? तुम अपना समय और ऊर्जा बचाने के लिए घोड़े का उपयोग कर सकते हो। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, मैं आपका सेवक हूं। आप मुझे जो भी देंगे वह मेरे पास है। मेरे पास घोड़ा नहीं है, इसलिए मेरे पास सवारी करने के लिए कुछ भी नहीं है। अकबर ने कहा, अस्तबल के मालिक के पास जाओ और एक घोड़ा मांगो। मैं तुम्हें अब अपने महल में पैदल आते हुए नहीं देखना चाहता। इस बीच अकबर ने बीरबल का मजाक उड़ाने के लिए एक चाल चलने की कोशिश की। उसने चुपके से अस्तबल के मालिक को सूचित किया कि वह बीरबल को एक बहुत कमजोर घोड़ा भेंट करे। बीरबल ने बिना किसी शिकायत के घोड़ा स्वीकार कर लिया। हालांकि घोड़ा महल से बीरबल के घर तक की यात्रा की परेशानी को सहन करने में विफल रहा। उस शाम उसकी मृत्यु हो गई। अगले दिन अकबर ने फिर बीरबल को पैदल महल की ओर आते देखा। उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या हुआ? तुम घोड़ा क्यों नहीं लाए? क्या ये पर्याप्त तेज नहीं है? बीरबल ने जवाब दिया, घोड़ा वाकई बहुत तेज है। कल इसने जीवन और मृत्यु के बीच की विशाल दूरी भी पार कर ली थी। अकबर इस चतुराई भरे जवाब से बहुत प्रसन्न हुए और बीरबल को एक अच्छा और स्वस्थ नया घोड़ा दिया। झूठ आवश्यक है। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, झूठ बोलना पाप है। मुझे आश्चर्य है कि एक व्यक्ति झूठ बोलने के लिए क्या मजबूर होता है। बीरबल, तुम्हारी क्या राय है? बीरबल ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि झूठ बोलना एक बहुत ही आम पाप है। हर किसी में झूठ बोलने की प्रवृत्ति होती है। अकबर ने कहा, ठीक है, तो 5 ऐसे लोगों के नाम बताओ जो संभावित रूप से झूठे हैं। बीरबल ने कहा, यह आसान है। मैं काजी से शुरुआत करता हूँ। काजी एक वकील का काम करता है और उसे किसी और से ज्यादा झूठ से निपटना पड़ता है। वह झूठ बोले बिना अपनी नौकरी नहीं रख सकता। दूसरे स्थान पर मैचमेकर है। वह लगातार अपने ग्राहक के गुणों को बढ़ा चढ़ाकर बताता है। अगला झूठा लेखक है, जिसे कुछ नया रचने के लिए झूठ पर निर्भर रहना पड़ता है। बीरबल ने एक लंबा विराम लिया। अकबर ने बीरबल को संदेह भरी निगाहों से देखा और कहा, तुम्हारे उदाहरण तो ठीक हैं,
लेकिन मैंने तुम्हें 5 झूठे खोजने को कहा था और यहाँ तो मुझे केवल 4 झूठे मिले। 5वां कहाँ है? बीरबल ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, शहंशाह, अब आप 5वें झूठे को देख रहे हैं। हाँ, मैं 5वां झूठा हूँ। कई मौकों पर आपकी मांगें पूरी करने के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ता है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अकबर को बीरबल का जवाब सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने बीरबल के स्पष्ट उत्तर की सराहना की। उन्होंने सोचा, बीरबल वास्तव में बहुत बुद्धिमान है। चतुर बेटी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, मैंने तुम्हारी बेटी को कभी नहीं देखा। मुझे लगता है कि वह अब बोलने लगी है। तुम उसे यहाँ क्यों नहीं लाते? मैं उसके साथ कुछ समय बिताऊंगा। तुम्हें पता है कि मुझे बच्चे कितने पसंद हैं। बीरबल ने कहा, ठीक है, मैं उसे कल यहाँ ले आऊंगा। अगले दिन बीरबल अपनी बेटी के साथ आया। वह लगभग 5 साल की थी। अकबर ने उसे गोद में उठा लिया। फिर उसने ढेर सारी मिठाइयाँ और खिलौने मंगवाए। लड़की उनसे बहुत खुश होकर खेली। खिलौनों से खेलते हुए वह ब्रजभाषा या देशी भाषा में कविता बोलने की कोशिश कर रही थी। अकबर यह सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। फिर उसने उसे बुलाया और पूछा, ओ तुम्हारी आवाज़ बहुत मीठी है, क्या तुम फारसी जानती हो? लड़की ने जवाब दिया, थोड़ा बेहतर और थोड़ा खराब। अकबर को इसका मतलब समझ में नहीं आया। उसने असहाय भाव से बीरबल की ओर देखा और पूछा, वह क्या कहना चाह रही है? बीरबल ने उस पर मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, वह ये कहना चाह रही है कि वह फारसी उन लोगों से बेहतर जानती है जो इस भाषा से परिचित नहीं हैं, और उन लोगों से खराब जानती है जो इसे जानते हैं। अकबर हंसने लगे और बोले, वह वास्तव में आपकी बेटी है, अन्यथा ऐसा मजाकिया जवाब कौन दे सकता था? त्वचा का रंग। एक दिन अकबर बीरबल की अनुपस्थिति में दरबारियों के साथ बीरबल की त्वचा के काले रंग के बारे में चर्चा कर रहे थे। बीरबल से ईर्ष्या करने वाले कुछ दरबारियों को यह चर्चा पसंद आई। बीरबल के दरबार में आने के बाद चर्चा अचानक बंद हो गई और दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने इस बदलाव को नोटिस किया। कुछ ईर्ष्यालु दरबारी इस पर हंसने लगे। बीरबल ये बात समझ गए और उन्होंने इस व्यवहार के बारे में कुछ नहीं पूछा। उन्होंने अकबर से कहा, शहंशाह, ऐसा लग रहा है कि आज आप बहुत खुश हैं। अकबर बहुत दोषी महसूस कर रहे थे और उन्होंने सीधे बीरबल से कहा, बीरबल, हम आपकी काली त्वचा के बारे में चर्चा कर रहे थे। मैं सोच रहा था कि आप हम में से अधिकांश लोगों की तरह गोरे होने के बजाय काले रंग के क्यों हैं? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, भगवान ने धरती बनाई और फिर उन्होंने बहुत बाद में इंसानों को बनाया। उन्होंने कई गुण भी बनाए, जैसे गोरी चमड़ी, सुंदर, बदसूरत, लंबा, होशियार, बुद्धिमान और मजाकिया। उन्होंने इंसानों से कहा कि वे जो भी अपने अस्तित्व के लिए जरूरी समझें, उसे ले लें। मैंने पहले सारी बुद्धिमत्ता ले ली, लेकिन जब मुझे लगा कि मुझे और इकट्ठा करना है, तो मैंने पाया कि अन्य गुण जैसे गोरी चमड़ी, सुंदर, अमीर, सब खत्म हो चुके थे। मैंने देखा कि आप सभी इन गुणों के साथ लौट रहे हैं, जिनमें बुद्धिमत्ता और बुद्धि नहीं है। मेरी त्वचा का रंग काला और बदसूरत होने का यही एकमात्र कारण है। दरबार फिर से चुप हो गया। दरबारी जो उससे ईर्ष्या करते थे, बहुत शर्मिंदा दिखे। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बीरबल को गले लगाकर माफी मांगी। शक की दोस्ती। बादशाह के बेटे सलीम और मंत्री के बेटे के बीच गहरी दोस्ती बढ़ने लगी, लेकिन अकबर को ये दोस्ती पसंद नहीं आई। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मेरे बेटे और मंत्री के बेटे के बीच दोस्ती तोड़ने के लिए कुछ करो। मुझे ये पसंद नहीं है। बीरबल ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा करूँगा। बीरबल सीधे बगीचे में चला गया जहाँ सलीम और उसका सबसे अच्छा दोस्त झूले पर बैठे थे और बातें कर रहे थे। वह सलीम के पास आया और उसके कानों में फुसफुसाने का नाटक किया, लेकिन कुछ नहीं कहा। जब वह जाने वाला था तो उसने सलीम से जोर से कहा, कृपया ये बात किसी को मत बताना। मंत्री के बेटे को जिज्ञासा हुई। उसने सलीम से पूछा, बीरबल ने क्या कहा? सलीम ने कहा, उसने मेरे कान में एक शब्द भी नहीं कहा। हालांकि मंत्री के बेटे को इस पर यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा, बीरबल ने मेरे बारे में कुछ बुरा कहा होगा और सलीम मुझसे यह बात छिपा रहा है। मुझे लगता है कि वह मुझे पसंद नहीं करता, बस वह मुझसे यह बात नहीं कह सकता। वह वहां से चला गया और सलीम के पास कभी वापस नहीं आया। दोस्ती ही सब कुछ है। अकबर का बेटा सलीम मंत्री के बेटे से अपनी दोस्ती टूटने के बाद बहुत निराश हो गया था। उसने अपने परिवार के सदस्यों से किसी भी तरह का संपर्क तोड़ लिया था।
सलीम ज्यादा से ज्यादा समय अकेले बिताने लगा था। अकबर को उसकी बहुत चिंता हुई और उसने बीरबल से पूछा, सलीम ऐसा क्यों व्यवहार कर रहा है? बीरबल ने जवाब दिया, दोस्ती धरती पर सबसे कीमती चीज है और हमने इसे उससे चुरा लिया है। उसे कुछ समय दीजिए, वह जल्दी ही इससे उबर जाएगा। अकबर ने जोर देकर कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम जाकर उससे बात करो, उसके साथ कुछ समय बिताओ। मेरी उपस्थिति उसे और अधिक कठोर बना देगी और वह अपने आप में सिमट जाएगा। जाओ और उससे बात करो और उसे वापस उसके सामान्य स्वभाव में ले आओ। बीरबल ने अकबर के निर्देशों का पालन किया और सलीम से मिलने बगीचे में गया। सलीम झूले पर बैठा था। उसने बीरबल को देखा लेकिन जल्दी ही अपनी नजरें फेर लीं। बीरबल ने उससे सहजता से बात करना शुरू कर दिया। सलीम को हंसाने के लिए उसने अपने पास मौजूद सबसे मजेदार कहानियां सुनाई, लेकिन सलीम के चेहरे पर हंसी का कोई निशान नहीं था। सलीम बहुत उबा हुआ लग रहा था और बीरबल चिंतित हो रहा था। अचानक उन्होंने कहा, बीरबल, तुम लोगों को बहुत बोर करते हो। मुझे आश्चर्य है कि पिता ने तुम्हें क्यों नियुक्त किया है। तुम केवल एक बहुत ही मूर्ख व्यक्ति के संरक्षक हो सकते हो। बीरबल ने तब उत्तर दिया, लेकिन अब मैं वास्तव में एक बहुत ही मूर्ख व्यक्ति का संरक्षक हूँ। आपने सही कहा। सलीम समझ गया कि यह बात उसके पिता के लिए कही गई है। वह जोर जोर से हंसने लगा और बोला, बीरबल, तुम वाकई बहुत मजाकिया इंसान हो। सोना तलवार से बड़ा है। बीरबल के घर के पास एक बूढ़ी औरत रहती थी। जब बीरबल दरबार से लौट रहे थे तो उन्होंने उसे रोते हुए सुना। बीरबल उसके कमरे में गए और पूछा, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? वह रो रही थी और तलवार को चूम रही थी। बीरबल को देखते ही उसने तलवार की ओर हाथ उठाकर कहा, देखो बीरबल, यह मेरे बेटे की तलवार है। मेरा बेटा युद्ध में मारा गया है। राजा के आदमियों ने इसे मुझे लौटा दिया है। मेरे पास रहने के लिए कोई नहीं है। मुझे मरने का मन कर रहा है। बीरबल, मुझ पर एक एहसान करो। ये तलवार मुझसे ले लो और राजा को लौटा दो। मेरा बेटा इसी तलवार की वजह से मरा है। बीरबल ने बूढ़ी औरत को सांत्वना दी और कहा, कृपया रो मत। मैं तुम्हें बादशाह के पास ले जाऊंगा। वह तुम्हारे लिए कुछ व्यवस्था करेंगे। अगले दिन बीरबल बुढ़िया और तलवार लेकर दरबार में आया। उसने अकबर को सारी बात बताई। अकबर ने आदेश दिया, बुढ़िया को कुछ पैसे दे दो। बीरबल थोड़ा निराश हुआ, उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। फिर उसने बादशाह से कहा, जहां पनाह, सबको पता है कि जब बादशाह किसी चीज को छूता है तो वह सोने में बदल जाती है। अकबर इस बात को समझने में काफी चतुर था। फिर उसने अपना विचार बदला और बुढ़िया को सोने के सिक्कों से भरा एक थैला देते हुए कहा, तलवार मुझे दे दो क्योंकि मैं इसका हकदार हूँ, और ये सिक्के ले लो क्योंकि तुम्हारा बेटा इनका हकदार है।